हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लेने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट श्लोका, जो कि है चैप्टर 2 का टेक्स्ट 40। तो आप भी अपनी भगवद गीता निकाल लीजिए और हम साथ में पढ़ेंगे। नेहा विक्रमा नाशोस्ति प्रात्यावायो न विद्यते स्वाल्पम अपि अस्या धर्मस्या त्रायते महतो भयात्। ट्रांसलेशन: In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. तो भगवान इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं? भगवान इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं कि थोड़ा सा भी जो एंडेवर हम करते हैं भक्ति में, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और वो हमें बहुत बड़े डर से बचा सकता है। जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करो, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि क्यों भक्ति करें? क्योंकि आज के दिन में, आज के युग में तो लोगों को फ़ायदा चाहिए हर चीज़ में। अगर फ़ायदा ना हो तो लोग वो काम करना नहीं चाहते। तो फ़ायदे के लिए लोग पूछते हैं कि भाई मैं भक्ति तो करूं, लेकिन भक्ति करने में मुझे फ़ायदा क्या है, आप ये बता दीजिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति करने में क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा जो भय है, जो डर है, जो फियर है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा भक्ति करने से। और ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट भक्ति करोगे तो ही नहीं। स्वअल्प, अल्प मतलब थोड़ा, और स्वअल्प मतलब बहुत थोड़ा। तो बहुत थोड़ी भक्ति भी करोगे अगर आप, तो भी आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। डर से भय खत्म हो जाएगा आपको। अब किस चीज़ के भय से हमें छुटकारा मिलेगा? किस चीज़, क्या भय ऐसा है जो सबसे बड़ा भय है और उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी? ये सवाल उठता है ना। और कैसे मुक्ति मिल जाएगी, ये 2 सवाल हैं। उसका हम इस श्लोक में व्याख्या करेंगे। तो सबसे बड़ा भय है कौन सा? पहली बात, सबसे बड़ा भय हमें लगता है कि हमारे हिसाब से एग्ज़ाम, बच्चे के लिए एग्ज़ाम वो सबसे बड़ा डर है, उसको पास करना, क्लियर करना। किसी व्यक्ति जो नौकरी ढूंढ रहा है, उसकी नौकरी मिल जाने पर उसकी नौकरी चली ना जाए, वो सबसे बड़ा भय है। देश में बहुत से जो इश्यूज चल रहे हैं, वो देश की समस्याएं सबसे बड़ा भय है। और मृत्यु सबसे बड़ा भय है। गरीबी सबसे बड़ा भय है। किसके नज़र में? हमारे नज़र में ये सबसे बड़े भय हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सबसे बड़ा भय एक्चुअली में है क्या। देखिए, जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, उसका सही उपयोग ना करके हम अपना अगला जो जन्म है उसमें अपना पतन करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप मुंबई से जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है। आपने एसी का टिकट आपने बुक कर लिया, लेकिन आपको आधे रास्ते का मिला। जो आधा रास्ता और है वो आपका टिकट आपने कंफर्म नहीं किया। तो हाफ वे 4-5 घंटे तो आप आराम से एसी में, सिंगल फर्स्ट क्लास एसी जो टिकट आपको मिला उस ट्रेन में आराम से आप गए, ठीक है। फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में आपने एंजॉय किया, एकदम कंफर्टेबल आप होके आपने ट्रैवल किया। उसके बाद जब दूसरा सफ़र आपको तय करना, आगे का सफ़र आपको तय करना था, उसकी आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, तो आपको जाना तो है ही, तो कैसे जाओगे? जनरल डब्बे में आप बैठ गए, वो भी 2nd क्लास। मतलब हर से पॉल्यूशन आ रहा है, धूल मिट्टी आ रही है, गर्मी लग रही है, बहुत सारे लोग हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपका डिग्रेडेशन हो गया। हम एसी से जनरल के डब्बे में पहुंच गए। उसी तरह से मनुष्य जन्म हमें मिला है, जो कि एक जंक्शन के जैसे है, जहाँ से हम फैसला कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि हमें अपना पतन करना है या फिर हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा डिग्रेडेशन अगर हो जाए तो वो सबसे बड़ा भय है। अगर हम मनुष्य जन्म हमें मिला है जो कि हमें भगवत धाम वापस लेके जा सकता है, लेकिन हम उस मनुष्य जन्म को पाने के बाद भी उसका सदुपयोग ना करें और अगले जन्म में पशु बन जाएं, वो है सबसे बड़ा भय। क्योंकि पशु की क्या ज़िंदगी है, आप देखिए, बैक्टीरिया की क्या ज़िंदगी है। आप हाथ सैनिटाइज करते हैं, कितने बैक्टीरिया मर जाते हैं। आप झाड़ू से छिपकली को मारते हैं, बेचारी गिर के मर जाती, कुछ कह भी नहीं सकती। आप कॉकरोच को यूं मसलते हैं, क्योंकि पशु के पास समझ नहीं है सही और गलत,
और अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाने के लिए। बट मनुष्य में वो समझ है। तो अगर आप पशु बने तो सोचिए हमारे साथ क्या होगा। और उसके बाद सबसे बड़ा भेद, चलो ठीक है, मरना तो हमें मनुष्य योनि में भी है, पशु योनि में भी है। पशु योनि में हमें रोन दिया जाएगा, क्या क्या तकलीफ़ों से हम गुजरेंगे, वो कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी मान लिया। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है, अगर जब पशु बन गए एक बार, तो फिर वापस मनुष्य योनि में आने के लिए हमें 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम मनुष्य योनि में आ पाएंगे। मनुष्य जन्म सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। एक बार मिला तो उसका सही सदुपयोग नहीं किया तो वापस उसको मिलने के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। उस लंबे वेट की वजह से हमें डिफरेंट टाइप के पशु बनना पड़ेगा, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधे, कभी पानी का जानवर, कभी हवा के जानवर, कभी कीड़े, कभी मकोड़ा। अब क्वेश्चन आया कि ठीक है, चलो माना कि ये सबसे बड़ा भय है कि मनुष्य जन्म से हमारा डिग्रेडेशन हो जाए, पतन हो जाए, हम पशु बन जाएं। हाँ, और इस पतन से हमें बचा सकता है कौन? भक्ति, भगवान का नाम, है ना। अब थोड़ा सा भी करें, भगवान कह रहे हैं परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 100% करने की जरूरत नहीं है। स्वअल्प, थोड़ा सा भी आप भक्ति करोगे तो भी आपको इस भय से मुक्ति मिल जाएगी। अब वो कैसे? देखिए, हमारे जीवन में जो भौतिक जगत है वहाँ पे सफलता का मतलब क्या होता है? सफलता, जब किसी ने बहुत बड़ी कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली, उसको सफलता कहते हैं, ठीक है। और असफलता मतलब फेल हो गया, वो असफलता, ठीक है। भौतिक जगत में असफलता तो असफलता है, फेलियर तो फेलियर है, हाँ। लेकिन भौतिक जगत में जो सफलता है उसको भी असफलता ही माना जाएगा एक्चुअली में। क्यों? कोई सवाल करे क्यों? उसका आंसर है क्योंकि मान लीजिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट है बहुत बड़ा, या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, या कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कुछ भी, बहुत कामयाब हुआ क्योंकि बहुत मेहनत करी वहाँ तक पहुँचने में। कामयाब होने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, अगले जन्म में वापस उसको A B B C C D D से शुरू करना पड़ा। ऐसा तो नहीं है वो अगले जन्म में रॉकेट साइंटिस्ट ही बना, या बड़ा आर्टिस्ट ही बना, या डॉक्टर ही पैदा हुआ, नहीं। सब कुछ भूल के उसको दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी, जीरो से, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। तो वो किस बात की सफलता हुई? जो टेम्पररी है। अब आप देखिए आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आध्यात्मिक सफलता है वो कैसी होती है? अगर आध्यात्मिक सफलता आपको प्राप्त हुई, आपने 100% भक्ति करी, सफल हो गए, तो वैकुंठ धाम, भगवत धाम जाने का मौका मिल गया, बहुत बढ़िया। अगर आप फेल हो गए, आपने मानिए 10% ही भक्ति करी, कोशिश करी, 10% हुआ, बाकी आप 90% फेल हो गए, तो वो असफलता नहीं है, वो असफलता भी सफलता है। क्यों? क्योंकि आपने 10% भक्ति करी और जब आप मृत्यु हो गई, अगला जन्म जब आपने लिया, तो वो 10% आपके पास जमा है, वो व्यर्थ नहीं गई। आपको जीरो से शुरू नहीं करना, अब आपको 10% से आगे से शुरू करना है। फिर आपने 20% भक्ति कर ली और आप फिर फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगला जन्म आपको मनुष्य का ही मिलेगा, क्योंकि आप भक्ति की शुरुआत कर चुके हो। तब आप अब पशु नहीं बनोगे, आप मनुष्य ही जन्म आपको मिलेगा और आपकी भक्ति कंटिन्यू रहेगी, जहाँ पर आपने ख़त्म करी है वहाँ से शुरू होगा। तो 20% कर लिया, फिर नेक्स्ट बर्थ में आप 20 से शुरू होकर 50% कर लो, फिर ऐसे 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 करके एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी 100% भक्ति कंप्लीट हो जाएगी। और जब आपकी 100% भक्ति कंप्लीट, वो समय है आप भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो आपका पतन नहीं हो रहा है, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। माना कि धीरे हो रही है लेकिन प्रोग्रेस हो रही है, बैक टू पवेलियन नहीं हो रहा है, जीरो पे वापस नहीं आ रहे हैं। ये है भगवान की कृपा कि थोड़ी सी भी भक्ति अगर अपने जीवन में आप करें तो वो व्यर्थ नहीं जाती, वो काम आती है। जैसे आप ये कथा सुन रहे हैं, अभी आप भगवत गीता सुन रहे हैं, तो ये आपका रिकॉर्ड जमा हो चुका है, अब ये कोई नष्ट नहीं कर सकता। हरे कृष्णा।